हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज आप सभी लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है, ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। जैन धर्म का समर्थन नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो जैन धर्म का पालन था, ये करना क्या था, कठिन था, आसान नहीं था, कठिन था, ये भी यहाँ पर गलत है। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन बहुत आसान था, आसान नहीं था, कठिन था, जरूर ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। अशोक के धम्म के विषय में क्या सही है, ये बताना है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। किसमें? जो अशोक के धम्म थे, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही है। इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी आपका सही हो जाएगा, इसमें बलि की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है, ये भी आपका सही है। क्या सही नहीं होगा? लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की है, बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। बी आंसर सही है, केवल ए बी सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद में बिंदुसार है, अशोक है और इसके बाद में दशरथ मौर्य है। आप लोगों को पता होगा दशरथ मौर्य कौन है, तो ये अशोक के पौत्र हैं। दशरथ मौर्य कौन है? अशोक के पौत्र हैं। और बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा है? बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा है? अमित्र घात कहा है, अमित्र घात कहा है। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अर्थ इसका होता है शत्रु विनाशक। क्या आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश को नष्ट किया है? तो इन्होंने किया है नंद राजवंश को, नंद राजवंश को नष्ट किया है, नंद राजवंश को क्या किया है? नष्ट किया है। यदि आपसे ये पूछा जाए किसकी सहायता से, तो किसकी सहायता ली थी? किसकी सहायता ली थी? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट किया है किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया है। मूवेंदार का अर्थ क्या होता है? 3 मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है। तो आंसर आप लोगों को रटा होगा, चोल है, चेर है और पांडे है। सातवाहन नहीं हो गए यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर चालुक्य कहा, ये भी नहीं है, तो दोनों में चालुक्य, ये भी गलत हो जाएगा। चोल है, चेर है और पांडे है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, अभिकथन ए है और कारण यहाँ पर आर दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर क्या सही है। अभिकथन क्या कह रहा है? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया है? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने करवाया है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा है? उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया है। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूट लिया है।
तो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। कारण क्या दिया है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। यहाँ पर कहा गया है जो ज्यादातर शासक थे ये अपनी सफलता का प्रदर्शन किस प्रकार करते थे, तो सफलता का प्रदर्शन करते थे जो पराजित शासक होते थे उनके स्थल पर जाते थे और वहां पर आक्रमण करते थे और वहां की चीजों को लूट लिया करते थे। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है ए की, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप लोग बताएं क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 101 में आपने देखा है, 101 हो या 102 क्वेश्चन नंबर हो, इसमें आपने देखा है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आर पॉइंट क्या कह रहा है कि अशोक ने धम्म में या धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की है जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, तो धम्म की शिक्षा देना यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर यहाँ पर सही है। जो अशोक थे इन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया था, तो कौन अधिकारी थे, महामत्ता नाम के अधिकारी थे, महामत्ता नाम के अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कहां पर, रेशम मार्ग पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुषाण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, कुषाण। और कुषाण शासक कौन है, कुषाण शासक है कनिष्क, कुषाण शासक कौन है, कनिष्क है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। क्या शर्त नहीं थी, तो यहाँ पर जो आयु बताई गई है 25 से 70 वर्ष के बीच में, ये गलत हो जाएगी। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। सही क्या नहीं है, पहला सही हो जाएगा, जो सही नहीं है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर सभा का सदस्य बनना है तो कुछ शर्तें हुआ करती थी, कौन सी शर्तें हैं, तो जिसको सदस्य बनना है उसके पास अपनी स्वयं की भूमि होनी चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो ये कुछ शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दंतिदुर्ग जिसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया है वह था क्या। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई है, दंतिदुर्ग ने की है, दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की है, तो ये की है 752 ईस्वी में, 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई है। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई है, तो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, राजधानी कहाँ बनाई गई है, तो मान्य खेत में बनाई गई है। राजधानी कहाँ पर बनाई गई है, मान्य खेत में राजधानी बनाई गई है। और हिरण्यगर्भ नामक जो एक अनुष्ठान होता था इसको क्या कहा जाता है, महादान कहा जाता है। ये क्या है, तो यह एक प्रकार का महादान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, तो काला सोना के नाम से बुलाते थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, काला सोना के नाम से बुलाते थे। और सबसे अधिक यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, रोमन साम्राज्य के द्वारा। रोमन साम्राज्य को क्या कहा जाता है, यवन कहा जाता है। रोमन को क्या कहा जाता है, यवन कहा जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है, यवन प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था, तो कंबल,
क्या प्रसिद्ध था? कंबल प्रसिद्ध था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और इन कंबलों को क्या कहा जाता था? भिंगसी कहा जाता था। कंबलों को क्या कहा गया है? भिंगसी कहा गया है, भिंगसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? जो कलिंग है यह वर्तमान में ओडिशा में है। आंसर डी सही हो जाएगा। कहाँ पर है? ओडिशा में है। और जो यह स्थल है ये कहाँ पर है? तो जो यह स्थल है यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ क्षेत्र है। गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ क्षेत्र है। गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। उपजाऊ स्थल है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति थी ऐसी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? कौन सी नीति थी यहाँ पर? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है। इसके बारे में कहा गया है जो दक्षिणापथ के शासक थे इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है और इनकी जो बेटियां थी, जो पुत्रियां थी, इससे विवाह करवा दिया गया है। समुद्रगुप्त से विवाह करवा दिया गया। तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे उपहार लाते थे। कौन? जो दक्षिणापथ के शासक थे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। तो ये भी गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की है व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि उनके साम्राज्यों को यानी दक्षिणापथ के जो शासक हैं इनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। ये भी यहाँ पर गलत है। तो सी आंसर यहाँ पर आपने देखा है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? ये बताना है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं आंसर क्या सही होगा। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। राष्ट्रकूट काल आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 जो आपने देखा है लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया किस काल की कृति है? अभी आपने देखा है राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया है? तो यह किसके शासनकाल में बनाया गया है? मौर्य के शासनकाल में बनाया गया है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यदि आपसे नाम पूछा जाए तो नाम यहाँ पर अशोक हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया है? किसने किया है? तो ये किया है चेर ने। किसने किया है? चेर ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये बताना है यहाँ पर सही क्या है। यहाँ पर कहा गया है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो है सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है यानी दूसरा आंसर सही है। अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख है ये हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है ये भी यहाँ पर गलत है। केवल और केवल दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था? महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त है और यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बी और डी आंसर यहाँ पर आपका सही है।
नेक्स्ट है चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर क्या कहा गया है? तकनीक से बनाई जाती थी। जब बनाई जाती थी तो किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम से बनाई जाती थी। तो मोम से ही बनाई जाएंगी, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही होगा? बी, मोम से बनाई जाती थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।